नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, अब मौसम बदल गया है, मौसम में ठंडक आनी शुरू हो गई है और लगभग हर जगह पर विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट आने भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम 20 तरह के ऐसे पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि हम अगर अभी अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फिर वो प्लांट पूरी सर्दियाँ हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। पूरी सर्दियाँ हमारे गार्डन में फूलों की बहार आई रहती है। और दोस्तों, ये सभी प्लांट जो है सीजनेबल प्लांट हैं जो कि विंटर सीजन में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हमारा जो है कैलेंडुला का प्लांट है। तो कैलेंडुला को अगर आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फिर ये प्लांट जो है अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहता है। तो अगर आप इसको सीड से लगाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग करेगा और नर्सरी से अगर लाएंगे तो इस वक्त आपको फूलों के साथ ये प्लांट मिल जाएगा। वैसे तो आप इस वक्त भी इसके सीड ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट हमारे सीड के द्वारा लगाए हुए हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा डेहलिया का प्लांट है। तो डेहलिया के प्लांट में आप देसी वैरायटी भी ले सकते हैं या हाइब्रिड वैरायटी भी ले सकते हैं। और ये जो हम सीड से प्लांट लगाते हैं डेहलिया के, तो इनमें जो है सिंगल पेटल के फ्लावर आते हैं। तो ये हमारे सीड के द्वारा लगाए हुए प्लांट हैं। तो इस वक्त भी आप जो है डेहलिया को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसका तैयार प्लांट नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और डेहलिया का प्लांट भी जो है पूरी सर्दियां हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। और अगला प्लांट है हमारा पेंजी का प्लांट। तो आप देखें, ये हमने पेंजी के प्लांट मतलब सीड लगाए थे और कितने सारे प्लांट हमारे निकल गए हैं। और अभी तो ये छोटे छोटे निकल ही रहे हैं क्योंकि जब हमने इनको डाला था तो थोड़ी सी गर्मी थी, तो गर्मियों में इनके सीड नहीं निकलते हैं गर्मी के कारण। लेकिन जैसे ही ठंडक होनी शुरू हुई है थोड़ी सी, तो इनके प्लांट निकल आए हैं। और दोस्तों, पेंजी का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस पौधे में भी जो अगर आप अभी नर्सरी से लाएंगे तो फिर इसमें फ्लावर के साथ ये आपको प्लांट मिल जाएगा। वैसे आप अभी भी इसके सीड भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का। तो ये लगे हुए हैं हमारे पिटूनिया के प्लांट। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से लाएंगे इस वक्त तो आपको फूलों के साथ मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और विंटर सीजन का सबसे सुंदर फ्लावर देने वाला पौधा होता है। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, सिंगल पेटल आता है, मल्टी पेटल आता है, सिंगल कलर, डबल कलर। बहुत सुंदर प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट में लगाएं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गजानिया का प्लांट। तो आप देखें, ये गजानिया के छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं। तो इनको हमने सीड से लगाया है। वैसे अगर आप इसका प्लांट नर्सरी से लाएंगे तो नर्सरी पे आपको इस वक्त ये फूलों के साथ मिल जाएगा क्योंकि जहाँ से ये प्लांट आते हैं, मतलब ठंडे इलाकों से ये पौधे आते हैं, तो वहाँ पर इनके फ्लावर टाइम से पहले ही आ जाते हैं। और अगला प्लांट हमारा एस्टर का प्लांट है। तो दोस्तों, ये प्लांट हम नर्सरी से लेके आए हैं। एक ये है और एक ये है। तो नर्सरी से जो लेके आए हैं उनमें फ्लावरिंग आ रही है कि ये कलियाँ आ रही हैं क्योंकि जैसे कि बताया है ये ठंडे इलाकों से प्लांट आते हैं, इसलिए इनमें फ्लावर जल्दी ही आने शुरू हो जाते हैं। और जो हम अपने जो है गार्डन में सीड से ग्रो करते हैं तो उनमें फ्लावर जो है नवंबर तक तो ही फ्लावर आ ही जाएंगे सीड से ग्रो किए हुए में। और दोस्तों, अगला प्लांट जो है हमारा
बरबीना का प्लांट है तो बरबीना को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस वक्त सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमने सीड ग्रो कर रखे हैं, तो आप देखें कितने सारे प्लांट हमारे बरबीना के निकल आए हैं और बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। छोटे छोटे बंच में बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। और यहाँ भी ये हमने प्लांट लगाए थे, ये पता नहीं शायद पिटूनिया के निकल रहे हैं, क्योंकि हमने इनको काफ़ी टाइम पहले लगाया था, तो इनमें हमने कोई मतलब निशान वगैरह नहीं लगाया है कि किसमें कौन से वैरायटी का बीज डाला था, लेकिन सभी में प्लांट निकल रहे हैं। इसमें भी ये निकल रहे हैं, ये तो शायद है ना डेजी के हैं। इस तरह के छोटे छोटे से इनमें लीफ होते हैं। और यहाँ भी जो है ये पिटूनिया भी निकल रहे हैं, ये आपको ये छोटे दिख रहे होंगे। और ये डेहलिया भी निकल रहे हैं। तो डेहलिया हो, पिटूनिया हो या वर्बीना हो, ये सभी विंटर सीजन के प्लांट होते हैं। और इस वक्त अगर इनको आप नर्सरी से लाएंगे तो आपको फूलों के साथ ही ये प्लांट मिल जाएंगे। और अगला प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट। तो मैरीगोल्ड तो एक तरह से परमानेंट प्लांट ही होता है। इसमें सर्दियां हो गर्मियां हो हमेशा फ्लावरिंग आती ही रहती है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में विंटर सीजन में ज़रूर ऐड करें। इसमें भी विंटर सीजन में जो है भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। और अगला प्लांट हमारा डायंथस का प्लांट है। तो दोस्तों डायंथस के प्लांट में कई कलर के फ्लावर आते हैं। और इस टाइम तो हमारे जो है प्लांट में सीड भी बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने इन पौधों को सितंबर में ही लगा दिया था नर्सरी से लाके। और जब इनको नर्सरी से लेके आए थे तब भी इनमें एक एक दो दो फ्लावर आ रहे थे। तो दोस्तों अगर डायंथस को हम जो है अपने गार्डन में सीड से ग्रो करते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद फ्लावर आते हैं। और डायंथस के प्लांट को अगर हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो इसमें जो है सितंबर से लेके और अप्रैल मई तक फ्लावरिंग आती रहती है। कई बार तो इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट हमारा जो है सदाबहार का प्लांट है। तो दोस्तों विंटर सीजन में सदाबहार का जो हाइब्रिड वैरायटी होती है बहुत सुंदर उसमें फ्लावर आते हैं और पूरी सर्दियाँ हमारे गार्डन में फ्लावर देता ही रहता है। और दोस्तों ये जो सीडलिंग है आपको ये दिखा दें, ये सीडलिंग जो है हमने इस बार के पौधों से ही तैयार की है। तो इन पौधों को हम जो है सितंबर के महीने में नर्सरी से लेके आए थे। तो हमने जो है एक दो इनके सीड पॉड को तैयार कर लिया था, बाकी को तो हम तोड़ देते हैं। जैसे ये भी सीड पॉड बन गए हैं और ब्राउन हो जाते हैं तो इनको जो है हम ग्रो कर देंगे, मतलब सॉइल के ऊपर डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। लेकिन हम इनको तोड़ देते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम सीड को छोड़ देते हैं तो प्लांट पूरी अपनी एनर्जी जो है सीड को तैयार करने में लगा देता है। तो इसलिए हम इन्हें तोड़ देते हैं। और हमने एक दो छोड़ दिए थे तो उन्हीं के सीड से हमने आपको दिखा दें ये इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं, क्योंकि दोस्तों इनके सारे सीड ग्रो हो गए हैं और फ्रेश सीड थे इसी बार के। तो अगर हम पाउच लाते हैं, जैसे पैकेट लाते हैं सीड का, तो नहीं पता कि वो कब के होते हैं, 1-2 साल पुराने होते हैं, तो इसलिए वो सारे नहीं उग पाते हैं। लेकिन आप देखें ये सभी एक एक सीड हमारे उग गए हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा नेस्टेरियम का प्लांट। तो इसमें ये सुंदर पत्तियां होती हैं, अभी छोटा ही प्लांट है। तो इसको भी आप विंटर सीजन में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें भी जो है येलो कलर के और ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। पूरी सर्दियां ही हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। और दोस्तों पिटूनिया तो हमारे गार्डन में सितंबर से ही आप देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग
कर रहा है। सारे ही प्लांट हमारे सितंबर से पिटूनिया के बहुत ही बढ़िया फ्लावर दे रहे हैं और हैंगिंग बास्केट में तो इनकी शोभा 4 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये पौधे अगर अभी तक आपने नर्सरी से लाके अपने गार्डन में नहीं लगाए हैं तो इन पौधों को पूरे साल गार्डन में फ्लावर पाने के लिए अभी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, या फिर अभी भी आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो नर्सरी से लाते हैं तो क्या होता है कि फूल के साथ हमें प्लांट मिल जाते हैं, और जब हम अपने जो है टेरेस के ऊपर सीड ग्रो करते हैं तो उनमें थोड़ा सा लेट फ्लावर आते हैं। तो जैसे अब हम सीड ग्रो करेंगे तो उनमें फ्लावर दिसंबर तक ही आएंगे। और दोस्तों कुछ पौधों के हमने सीड ग्रो कर रखे हैं और जो ग्रो नहीं हुए हैं तो उनके प्लांट हमने नर्सरी से ले आए हैं और उनको अपने गार्डन में ऐड कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि सीड कई बार हमें जो है पुराने भी मिल जाते हैं, तो पुराने सीड कई बार ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उनके प्लांट हमने नर्सरी से ला के गार्डन में ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों आप भी पूरे विंटर भर अपने गार्डन में फ्लावर पाने के लिए इन पौधों को ज़रूर ऐड करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।